तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं पॉलिटी का सेकेंड पार्ट, ठीक ना, पार्ट 2 का टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक ना बाबू। इसके पहले हमने पार्ट वन इसका करा चुका था टॉप 50 क्वेश्चन। आज उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, ठीक ना। क्या लेकर आए हैं? उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, पार्ट 2, जिसमें हम आप लोग कराने जा रहे हैं पॉलिटी का टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक ना। अब दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? टॉप 100 क्वेश्चन। तो जितने भी आप लोग के सहपाठी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, शेयर कीजिए। बाबू सबसे पहले आप लोग वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सारे दोस्तों को बेनिफिट हो इससे, ठीक ना, सारे लोगों की पढ़ाई हो सके, ठीक ना। और आप लोग जुड़ जाइए, ठीक ना, इस लाइव सेशन में। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज, आप लोग को अगर क्वेश्चन पता है, ठीक ना, उसका आंसर पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही उसका उत्तर दे, ठीक ना। हम शुरू करते हैं ये पार्ट 2, ठीक ना। ये क्वेश्चन शुरू होने वाला है बाबू 51 नंबर क्वेश्चन से, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू होने वाला है, ठीक ना। पहला प्रश्न है बाबू कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? 50 नंबर क्वेश्चन बाबू है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक ना, मतलब किस आर्टिकल में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो आप लोग को बता दें बाबू कि प्रथम अनुच्छेद में, ठीक ना, प्रथम अनुच्छेद में इसे राज्यों का संघ घोषित किया गया है, ठीक ना, आर्टिकल 1। अब आते हैं बाबू 2 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको भी आई नोट कर लीजिए एग्जाम के व्यू से, ठीक ना। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो बाबू कानूनी दृष्टांत पे बल देता है, ठीक ना। किसमें? कानूनी दृष्टांत पे बल देता है बाबू। हम जो आप लोग के पास क्वेश्चन लेके आए ना, ये कई प्रकार के मॉडल सेट से, ठीक ना, और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेके आए, ठीक ना। प्रीवियस 10 साल के प्रीवियस ईयर से बाबू हम क्वेश्चन चूज करके लेके आए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है बाबू कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक ना। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में कौन सा तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो बता दें बाबू कि लिखित संविधान का बहुत ज्यादा मुख्य जो है कि महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। संविधान बाबू 2 प्रकार का होता है, एक लिखित होता है, अलिखित होता है। हमारे देश में क्या, हमारे देश में लिखित संविधान है। लिखित संविधान का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना बाबू, मतलब कि उसकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है, जो लिखा हुआ चीज रहता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना। अब हम देते हैं बाबू 53 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक ना बाबू, कमेंट लाइक कीजिए, ठीक ना। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वो, ठीक ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? ठीक ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? ठीक ना, तो 53 का हो जाएगा बाबू आर्थिक आधार, ठीक ना, क्या हो जाएगा? आर्थिक आधार पर बल देता है, ठीक ना, आर्थिक आधार पे, इकोनॉमिकल पे ये जो है कि मेजर करता है, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? बाबू ये जितने भी क्वेश्चन हम कह रहे हैं ना, ये आने वाले 2022 के टॉप, जो मतलब कि ये आपकी पर क्या होने वाला है कि बहुत टॉप, बहुत हार्ड एग्जाम लेने वाला है। अभी हार्ड एग्जाम क्यों लेगा पता है आप लोगों को? जितने भी बच्चे को 11th में बाबू बिना एग्जाम लिए कोरोना के चलते पास कर दिया ना, सबको पास आउट कर दिया, उन सबको बाबू मतलब कि एक रेशियो में क्या करेगा कि उन इस रेशियो में पास करेगा, ठीक है ना। मतलब कि कई लाख लोगों को कई मतलब कि स्टूडेंटों को फेल भी कर सकता है, ठीक ना, बिहार बोर्ड। तो इसलिए इतना टफ क्वेश्चन कराना जरूरी है, ठीक ना, और ये हमारा कर्तव्य है आप लोग को इस पे कराना, ठीक ना। तो क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक तरह शब्द है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? तब बाबू थॉमस हाब्स ने कहा था। कौन उसने? थॉमस हाब्स ने कहा था, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 55 नंबर क्वेश्चन देते हैं बाबू कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा की थी? 1948 में, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? ठीक ना, 55 का। तो बाबू यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था, ठीक ना। किसके? मानव अधिकारों को। आप लोग बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक ना। चलिए हमने तो एक बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 1945। अब आप हमको बताइए कि राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? जिन बच्चों को पता है, ठीक ना, कमेंट में जवाब दीजिए कि राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। चलिए नहीं पता है, हम बताते हैं। राष्ट्र संघ का निर्माण 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 56 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं कि
अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक ना। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, 56 को जगह बी, जॉन लॉक, ठीक ना। क्या हो जाएगा, जॉन लॉक, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर प्रश्न है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिन्हित में निहित है, ठीक ना। किसके चिन्हित में निहित है, ठीक ना। व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिन्हित में निहित है, ठीक ना। 57 बाबू, तो ये लॉक एवं बर्क के चिन्हित में जो कि निहित है, ठीक ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया, ठीक ना। कौन व्यक्ति ने नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो है कि प्रतिपादित किया, तो बाबू अरस्तु थे, ठीक है। कौन, अरस्तु, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया, ठीक ना। नागरिक निष्क्रियवाद प्रतिबंध प्रतिपादित किसने किया था, तो ये 59 का बाबू सी हो जाएगा, ठीक ना। 59 का क्या हो जाएगा, सी, ब्रिया एस टर्नर ने, ठीक ना। कौन, ब्रिया एस टर्नर ने, ठीक ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम है, क्या है, एक अफीम, अफीम समझते हैं ना। किसने कहा, 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि धर्म क्या है, एक लोगों के लिए एक अफीम है। अफीम पता है बाबू क्या होता है, तो अफीम एक होता है नशीला पदार्थ होता है, ठीक ना। अफीम क्या होता है, नशीला पदार्थ। गाना नहीं सुना है कि तुझे में नशा है तो बिल्कुल अफीम है, ठीक ना। अफीम क्या है, एक नशा होता है, ठीक है। 60 का हो जाएगा वो मार्क्स, ठीक ना। सी नंबर है इसका, सी विल बी आंसर। मार्क्स ने कहा था कि धर्म क्या है, लोगों के लिए एक अफीम है, मतलब कि जो धर्म के तरफ चल रही है उनमें एक नशा हो जाता है। देखते नहीं आजकल कितना ट्रेंड चल रहा है, अल्लाह अकबर, फिर से चल रहा है जय श्री राम, मतलब कि ये आजकल हिंदू मुसलमान धर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। चलिए हम आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये धर्म क्या है, एक अफीम है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाधिकृत होता है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन बाबू ध्यान से पढ़िएगा, भी आई क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाधिकृत होते हैं, ठीक ना। तो 61 को हो जाएगा बी, डेविड ईस्टन, क्या हो जाएगा, डेविड ईस्टन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, ठीक ना। 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, तो प्राचीन युग में बाबू राज्य का नगर राज्य रूप था, ठीक ना। क्या था, नगर राज्य रूप था, ठीक ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 63 किसने सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, ठीक ना। किसको सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, ठीक ना। तो बाबू तो हम हॉब्स को मानते हैं, किसको मानते हैं, हॉब्स को मानते हैं सत्ता का सिद्धांतरीकरण, ठीक है। 63 का हो गया, ठीक ना। 64 का देखते हैं, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसका लिखा हुआ है, ठीक ना। पॉलिटिक्स पुस्तक किसका लिखा हुआ है, ठीक ना। तो बाबू पॉलिटिक्स प्लेटो का लिखा हुआ है, किसका, प्लेटो का लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्र दो या मार दो, ठीक ना। किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्र दो या मार दो, तो अब ये किसका, एच लास्की ने कहा था, किसने कहा था, एच लास्की ने कहा था कि मुझे स्वतंत्र दो या फिर मार दो, ठीक ना। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आप लोग को पता है ना कि मनुष्य हर जगह से स्वतंत्र है, देखना जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र है, बाहर जाता है तो स्वतंत्र है, लेकिन हर जगह से कहीं ना कहीं बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। अगर जन्म लेता है तो उसका से धीरे धीरे जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है तो टीचर के कब्जे में रहता है, थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप के कब्जे में रहता है, मैंने कहीं ना कहीं बेड़े से झगड़ा हुआ है, ठीक ना। तो इस बात किसने कहा था, तो 66 का जगह सी, रूसो ने कहा था, किसने कहा था, रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मार्क्सवाद विचारधारा संबंधित नहीं है, मतलब कि मार्क्सवाद का जो विचारधारा था वो किसी से संबंधित नहीं था, ठीक ना। तो बाबू पूंजीवाद से संबंधित नहीं था, क्योंकि आप लोगों को ऊपर ही बता दिए हैं कि धर्म क्या है, एक अफीम है। यह बात किसने कहा था, तो मार्क्स ने कहा था। तो मार्क्स धर्म का ये जो है फिर होता है नहीं, पूंजीवाद में बहुत ज़्यादा होता है। तो मार्क्सवाद हमेशा किसका समर्थन नहीं था, संबंधित नहीं है, पूंजीवाद से संबंधित नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक से है, ठीक ना, कि बुक किसने लिखा था। 68 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है, 68 नंबर क्वेश्चन है। तो बाबू इसके लेखक थे एच के लास्की, कौन थे, एच के लास्की, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। देखते हैं अब 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, कि भौतिक समानता का अर्थ है, ठीक ना। भौतिक समानता का क्या अर्थ है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक समानता का क्या अर्थ है। तो भौतिक समानता का बाबू सी विल बी आंसर, ठीक ना। वितरणात्मक समानता का अर्थ है, ठीक ना, वितरणात्मक समानता, ठीक ना।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक ना। इंटरेस्टिंग जगाइए, ठीक ना, पॉलिटी को लेकर, ठीक ना। ये बहुत ही मतलब कि हार्ड होने वाला क्वेश्चन है आपकी बार सच बता रहे हैं बाबू, ठीक ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है। अब देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग विहीन जो राज है, ठीक ना, उसमें न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो 70 का बाबू आपका हो जाएगा मार्क्सवादी, ठीक ना। मार्क्सवादी के सिद्धांत के अनुसार जो वर्ग विहीन राज है वहाँ भी न्याय उत्पन्न हो सकता है, ठीक, उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। जी हाँ बाबू, सही, ठीक ना। राज्यसभा आप लोग पता है ना कि 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा पता है ना कि 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का सदन कितना साल का होता है। तो राज्यसभा के लोग 6 वर्ष के लिए शासन करते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि हमारे MP MLA कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए, लेकिन हमारे राज्यसभा का जो होता है सदस्य वो 6 साल के लिए होता है, ठीक है, 6 साल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक हो तो इसका जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो बाबू राष्ट्रपति करता है। क्या होता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। ए विल बी आंसर, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73वां क्वेश्चन है बाबू कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, ठीक ना। 73 नंबर क्वेश्चन है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। तो बाबू 73 का हो जाएगा संसद के प्रस्ताव का, ठीक ना। किसके, संसद के प्रस्ताव का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, संसद, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आता है क्वेश्चन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन है होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं, तब वो प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, तो ये लोकसभा से चुने जाते हैं। कहाँ से, लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक ना। कहाँ से चुने जाते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो विधान परिषद के जो कार्यकाल होते हैं, ठीक ना, जो विधान परिषद जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो उनका बाबू 6, बी ऑप्शन विल बी आंसर, ठीक ना, 6 वर्षों के लिए होता है, ठीक ना। अब देखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचित होने की कितनी उम्र होती है, ठीक ना। विधान परिषद के जो निर्वाचित होने का जो उम्र होता है वो कितने वर्ष होता है, तो 30 वर्ष होता है, कितना, 30, डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है बाबू, ठीक ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची, ठीक है, जिसमें राज्य भी और केंद्र भी मतलब कि विधायिका बना सकता है। तो ये सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। देखिए, जितने भी सूची होते हैं ना, राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची, इस सब में क्षेत्र बांटा गया है। तो इसमें जो क्षेत्र है वही मतलब कि किसके अंदर में आता है, ठीक ना। तो बात तो बता दें कि रक्षा का जो क्षेत्र होता है ना, ये संघ सूची में आता है। जो भी अच्छा रक्षा होता है, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक ना, ये किसके क्षेत्र में आते हैं, तो ये आपके आते हैं संघ के क्षेत्र में, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया। कौन सा विषय जोड़ा गया, 42 संशोधन किया गया संविधान का, तो उसमें कौन सा विषय जोड़ा गया, तो बाबू उसमें जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया था। किसको, जनसंख्या नियंत्रण को, ठीक ना। लेकिन आज भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाया देश का, सबसे मतलब कि ये बात है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बाबू कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, ठीक ना। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, तो ये बाबू राज्यों के पास होते हैं। किसके पास, राज्यों के पास होते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया, तो अब इसको समाप्ति 2014 में कर दिया गया और इसके जगह क्या लाया गया, तो इसकी जगह नीति आयोग लाया गया। क्या, नीति आयोग लाया गया, याद रखिएगा। योजना आयोग की जगह पे क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। अब पहले क्या था, पहले योजना आयोग था, ठीक ना, 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजना आता था, ठीक ना। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो मैकमोहन रेखा, तो लोग बता दे बाबू कि मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा स्थित है, ठीक है। चलिए ये दो जो रेखा है मैकमोहन, वो भारत को और चाइना से अलग करता है, ठीक है। 83 में क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना, कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी, ठीक ना। मतलब कि हमारे देश में जब आंतरिक गड़बड़ी हुआ था तो आपातकाल कब घोषित हुआ था, ठीक ना।
83 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये अब 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में, 1975 में, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, ठीक ना। तो बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग है, ठीक ना। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, महासचिव है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, सुरक्षा परिषद है, इसके 6 अंग है, ठीक ना। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधीन में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधीन में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था, ठीक ना। 85 नंबर क्वेश्चन। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1952 में, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। किससे? इंडियन पॉलिटी से, कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा वो चौधरी चरण सिंह ने, सरदार पटेल जी ने किया था, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। किसने किया था? सरदार पटेल जी ने किया था, ठीक ना। अखिल भारतीय, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने किया था, ठीक है। किसने किया था? चौधरी चरण सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया, ठीक ना। किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया? तो वो बिहार में, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। 88 का क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव में किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक ना। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? 89 नंबर क्वेश्चन। तो सोवियत संघ के ये राष्ट्रपति थे, ठीक ना। किसके? सोवियत संघ के ये राष्ट्रपति थे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष का सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, ठीक ना। तो आप लोग बता दें बाबू कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, ठीक ना। और बेलग्रेड में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय 90 नंबर, ठीक ना, तो वो थे मार्शल टीटो थे। कौन थे? मार्शल टीटो इसके अध्यक्ष थे, ठीक ना। कौन थे? मार्शल टीटो थे, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना। 91 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है, ठीक ना। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान मतलब कि उभर रहा है, ठीक ना। 91 नंबर क्वेश्चन। तो ये होगा सौदेबाज और संघवाद का, ठीक ना। किसका? सौदेबाज और संघवाद का, ठीक ना। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर विधान बनाने की अनुमति देता है, ठीक ना। 92 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो बाबू 92 का आपका हो जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद बाबू 249 करता है, ठीक ना। अनुच्छेद 249, ठीक ना। तो यहाँ पे वो लिखना भूल गए, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आंसर होगा, अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249, ठीक ना। चलिए ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिए थे, ठीक ना। किसने मतलब कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि मतलब कि बांट देना, ठीक ना। सत्ता को बांट देना, जैसे केंद्र में कोई और राज करेगा, राज्य में कोई और राज करेगा, ठीक ना। तो बाबू 93 का आपका हो जाएगा, ठीक ना। बलवंत मेहता समिति ने, ठीक ना। किसने किया था? बलवंत मेहता समिति ने, ठीक ना। कौन? बलवंत मेहता समिति ने किया था, ठीक है। चलिए 94 क्वेश्चन है कि बलवंत मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, ठीक ना। बलवंत मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत को इन्होंने अत्यधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है आपको कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, ठीक ना। कितने कार्य सौंपे गए हैं, ठीक ना। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज के हक में कितने कार्य हैं, ठीक ना। तो 95 का आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी विल बी आंसर, ठीक ना। ओ इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक ना। ओ इसका ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आते हैं 96 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 96 क्वेश्चन देखते हैं
कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक ना, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक ना। जब 73वें संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ठीक ना। तो बाबू इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्राम पंचायत को रखा गया, ठीक ना, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा से सहमत हो तो क्या विकल्प है, ठीक ना। लोकसभा से असहमत हो, यदि किसी राज्य सभी किसी संविधान मतलब कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो उसका क्या विकल्प होता है 97 का, ठीक ना। तो संयुक्त बैठक द्वारा उसका निर्णय किया जाता है, ठीक ना। संयुक्त अगर ऐसा कोई बिल है जो मतलब कि राज्यसभा और मतलब कि लोकसभा में असहमत है तो उसको क्या जाएगा कि संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद से उसका निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक ना। 98 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक ना। तो बाबू कुल 51 राज्य है, ठीक ना। कितने? 51, ठीक ना। कितने राज्य हैं? 51, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग बने रहिएगा, ठीक ना। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ठीक ना। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बाबू? तो जर्मनी का एकीकरण 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो बाबू 360, ठीक ना। 360 के तहत हम क्या करते हैं? वित्तीय आपातकाल लगाते हैं, ठीक ना, अनुच्छेद 360, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे टॉप 50 मतलब क्वेश्चन खत्म हुआ। टोटल आपका टॉप 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ही थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, ठीक ना। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, अब हम आगे आप लोग बताइए कि किस चीज़ का वीडियो लेके आते हैं, ठीक ना। और हाँ, सब्जेक्टिव वीडियो लाएं या फिर नहीं लाएं, ठीक है। सब्जेक्टिव पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो पहले